हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, बड़े मियां छोटे मियां इस साल की सबसे बड़ी उन फिल्मों में से एक होती जा रही है जिसका न्यूट्रल ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंतजार है। तो अभी बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। बीएमसीएम का कल एक स्पेशल स्पेस हुआ था, जो कि एक ट्विटर का एक स्पेस जो होता है वो हुआ था। वहां पर कह लो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, इंक्लूडिंग हिमेश मनकर फ्रॉम पिंक विला, जिसको मैंने भी अटेंड किया था। वहां से बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं बीएमसीएम को लेकर के, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। वो कुछ मेन हाईलाइट्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दैट स्पेस इवेंट। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्पेस इवेंट ऑफ अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म का हुआ, जो मैंने रिसेंट टाइम्स में जो या फिर इससे पहले जो देखा था वो मैंने शाहरुख खान की फिल्मों का देखा था, और इससे पहले मैं स्पेसेस अटेंड भी नहीं करती थी। लेकिन यहाँ से एक्चुअली मुझे इसलिए जाना था क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्रिटिक्स आए थे और काफी बड़े बड़े लोगों की वहां पर उसमें इंसाइट्स हमारे को मिले थे, जिनमें मेनली मैं बात जिनकी कर रही हूँ हिमेश की, उनकी तरफ से काफी सारी ऑफिशियल अपडेट्स हमको मिल चुकी हैं। तो सवाल जवाब होते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सवाल था वो ये था कि इस फिल्म का क्रेज, इसका हाइप कितना चल रहा है इस वक्त पे, क्या ट्रेलर के अलावा हमें कुछ और देखने को मिलने वाला है, जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट दिया कि अब कोई और वीडियो कंटेंट नहीं आएगा। जी हाँ, अब कोई और वीडियो कंटेंट इस फिल्म का नहीं आएगा, सीधा सीधा फिल्म रिलीज होगी। और उससे पहले जो होगा वो एक एडवांस बुकिंग प्रोमो जरूर हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मेरे ख्याल से 3.5 मिनट का ट्रेलर यार काफी है। आई थिंक इससे ज्यादा हमारे को और कुछ चाहिए नहीं। वैसे भी अब थोड़े दिन बचे हैं, आज 1 तारीख अप्रैल स्टार्ट हो गया आज। मुझे लगता है इस ड्यूरेशन में कोई ज्यादा बड़ा रिकॉल फैक्टर के लिए लोग किस लिए वीडियो कंटेंट रिलीज करते हैं, ताकि ऑडियंस के टॉप ऑफ माइंड रहे कि फिल्म इस दिन पे रिलीज हो रही है, एक रिकॉल फैक्टर रहे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बड़े मियां छोटे मियां तो जरूरत ही नहीं है लोगों को याद दिलाने की, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, ऑडियंस को पता है इस दिन पर फिल्म आ रही है। तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी और आएगा। उसके बाद एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा गया कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कब से ओपन होगी इंडिया में। उसके ऊपर मुझे जहां तक लग रहा था कि हिमेश का आंसर आएगा कि 2 या फिर 3 अप्रैल, यानी कि कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों की एडवांस बुकिंग जो है वो काफी दिन पहले ही शुरू हो जाती है, हफ्ते 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और वो दिखता भी है कुछ कुछ असर उसका। लेकिन यहाँ पे उन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली ये बता दिया है कि फिल्म रिलीज होने से सिर्फ 4 दिन पहले, यानी कि वेंसडे को फिल्म आ रही है तो सैटरडे को एडवांस बुकिंग ओपन होगी इस फिल्म की, इससे पहले ओपन नहीं होगी। ये भी उन्होंने बताया है, जिसका रीजन उन्होंने ये दिया था कि जैसे मेन जो एडवांस बुकिंग होती है वो लास्ट के 4-5 दिनों में ही होती है, 3-4 दिनों में होती है, 4 दिन भी मुश्किल से, लास्ट के 3 दिनों में ही होती है। तो वो एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे इस वीकेंड पे, यानी कि सैटरडे को एडवांस बुकिंग ओपन होगी इंडिया में फुल फ्लेजेड तरीके से। किसी सिलेक्टेड सिटी में ओपन हो जाए, कहीं सिलेक्टेड थिएटर्स में ओपन हो जाए तो दैट इज नॉट काउंटेबल। वो उसको हम नहीं मानेंगे कि एडवांस बुकिंग ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। ऑफिशियली ओपन होएगी ये, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 6-7 तारीख के आसपास। तो तब से पहले हम लोग नहीं सोच सकते कि इसकी एडवांस बुकिंग ओपन होगी। उसके बाद लोगों ने पूछा कि इस फिल्म को स्क्रीन काउंट्स कितने मिल सकते हैं इंडिया में, क्या आपको लगता है कितनी स्क्रीन्स होंगी। काफी सारे और भी सवाल थे, लेकिन ये मेन सवाल जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें उनका जवाब ये था कि इंडिया में इस फिल्म को बहुत जबरदस्त स्क्रीन काउंट्स मिलने वाले हैं, डिस्पाइट द फैक्टर कि ये मैदान से क्लैश में आ रही है, जो कि अगेन फिल्म वो भी कोई छोटी फिल्म नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों की स्क्रीन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो भाई ऑफ कोर्स बड़े मियां छोटे मियां के पास ज्यादा स्क्रीन्स होंगी, जबकि वो फिल्म भी आईमैक्स में आ रही है, ये भी आईमैक्स में आ रही है, लेकिन इसका स्केल ज्यादा बड़ा है। अभी ऑडियंस इस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। उसके 2-3 फैक्टर्स ये हैं, अली अब्बास जफर काफी समय के बाद फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है। बड़े मियां छोटे मियां के कोई कह लो कि एक्शन जो ट्रेलर में देखा है, थोड़े से समय में जो एक्शन देख लिया है, उसको देख करके लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। ये चीज के चलते स्क्रीन काउंट्स इस फिल्म के पास, जैसे मैं आपसे भी कह रही थी कि इसका कम से कम इसके पास 12 से 13 हजार एक दिन के शोज होंगे, एंड दैट सीम्स टू बी ट्रू विद दिस फिल्म। ओवरसीज में ऑलरेडी ये धमाका कर ही रही है। तो मतलब ये भी आप मान के चलो कि फिल्म का जो ओपनिंग होगी या जो शुरू का जो पुश होता है, शुरू के वीकेंड का जो 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया अपनी कलेक्शन उठा ली जाएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स बजट एंड एवरीथिंग। तो बजट रिकवरी बहुत ईजी हो जाएगी इन दैट टाइम। फिर लोगों का ये भी पूछना था कि क्या इस फिल्म में कोई और कैमियोज भी हो सकते हैं, क्यों, जो मैंने आपसे कहा भी था कि यार अगर हो जाएंगे ना तो मजे आ जाएंगे, बिकॉज बड़े मियां छोटे मियां की जो, ऑल्दो फ्रेंचाइज तो नहीं है ये उस वाली बड़े मियां छोटे मियां की, बट नाम सिमिलर है, ट्यून सिमिलर है, कहीं कहीं पे बीजीएम में सिमिलर ट्यून सुनाई देती है बड़े मियां छोटे मियां के। तो क्या हमें वो वाले बड़े मियां छोटे मियां भी देखने को मिलने वाले? अगर होंगे तो वो कॉमिक रिलीफ के लिए आएंगे, आई एम श्योर, अगर हुए तो। लेकिन अभी तक इसकी कोई न्यूज नहीं है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई स्पेशल कैमियो इस फिल्म में होने जा रहा है या नहीं। सो फार इट इज अ सरप्राइज। तो अगर होगा तो वो सरप्राइज एलिमेंट होगा, उससे पहले हमारे को कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। देन जितना ऑडियंस, जितने लोग उस स्पेस में थे, जो लोगों का मेन इंटरेस्ट था वो यही था कि क्या ये फिल्म मैदान जिससे ये टक्कर हो रही है इस फिल्म की, क्या ये फिल्म उससे बड़ी होने वाली है, या मतलब क्लैश को क्लैश माना जाए या फिर नहीं माना जाए, जिस पर भी हिमेश का और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था।
और मैं जो हमने सुना कल वो भी यही था कि दोनों की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सेपरेट ऑडियंस है, इसीलिए ये एक बेनिफिशियल फैक्टर में चला जाएगा as far as the clash is concerned. So they will not be that clash जिसको लेकर के लगे कि भाई दोनों में नेक टू नेक या कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। दोनों की ऑडियंस अलग है, तो दोनों की ऑडियंस ऐसा लग रहा है कि अपने अपने समय पे अपनी अपनी फिल्मों को सपोर्ट करने के बाद एक दूसरे मतलब क्रॉस भी हो सकती है कि मतलब एक बार में आपने बीएमसीएम देख ली, दूसरी बार में आपने मैदान देख ली, जो मैं भी खुद करूंगी। मुझे लगता है 90% ऑफ ऑडियंस यही करने वाली है कि जो लोग भी मैदान को सपोर्ट करें वो मैदान भी देखेंगे और बीएमसीएम भी देखेंगे। तो दोनों के जॉनर्स जैसे बिल्कुल डिफरेंट है, इसका एक बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देन देवर और भी कई सारे सवाल थे और भी कई लोगों की काफी मतलब क्यूरियोसिटीज थी कि क्या इस फिल्म का जो बजट है वो इतने हाई बजट पे माउंटेड फिल्म है, क्या ये फिल्म का मतलब लगता है कि ये नंबर्स को लेकर के आ पाएगी, या जो नंबर्स हम लोग सोच रहे हैं कि फिल्में लास्ट ईयर हमने देखा हजार करोड़ की जो फिल्में ओपनिंग लेती थी, क्या ओपनिंग हजार करोड़ का कलेक्शन करती थी, क्या ये फिल्म उस वाले ब्रैकेट में जाने वाली है। सो आई थिंक ही ऑल्सो सेट द सेम आंसर दैट इट इज टू अर्ली टू जज कि कौन से क्लब में एंटर करेगी, लेकिन ये जरूर डेफिनेट है कि फिल्म को ओपनिंग और ऑडियंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म अगर बोला जाएगा तो बिल्कुल भी उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि ये कोई मोस्ट अवेटेड फिल्म नहीं है। अभी इस वक्त पे अगर हमको IMDb का भी अगर हम डेटा देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, तो पता चल जाता है कि ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए। और जबकि अभी देखो, मैंने आपसे कई वीडियोस में ये भी कहा था, जब बज नहीं था तब मैंने कहा था हो सकता है ऑडियंस सैचुरेट हो गई है, इतना एक्शन देख देख के लोग बोर हो चुके हैं एक्शन से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा इस वक्त पे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है इस वक्त पे। ऑडियंस इज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, एंड बिकॉज जो उसमें विलेन कैरेक्टर का एक सरप्राइज एलिमेंट जो डाला हुआ है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इट्स पृथ्वीराज सुकुमारन, लेकिन वो जो जिस तरीके से मास्क्ड एक पर्सनालिटी है उसको डिस्कवर करने में लोगों को बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर। और लोग इसीलिए ये भी एक पुल हो सकता है फॉर द ऑडियंस फॉर व्हेन इट कम्स टू बीएमसीएम। सो ये कुछ मेन सवाल जवाब हो रहे थे, और जो लोगों की और फैंस की चिंता होती है शुरू में कि यार क्या वो नंबर्स मिलेंगे, क्या कुछ होगा, क्या नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है। अच्छा, एक और चीज थी जो लोगों ने पूछा कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन। तो आप और हमको सबको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हिमेश इज प्लानिंग अ फुल फ्लेजेड इंटरव्यू विद अली अब्बास जफर। यस गाइज, वो इंटरव्यू शायद रिलीज से पहले आने वाला है, और वो मेरे ख्याल से एडवांस बुकिंग खुलने के बाद आएगा, क्योंकि ये भी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होती है कि आप अगर आप किसी एक्टर का जबरदस्त तरीके से किसी ऐसे एक्टर या डायरेक्टर का अगर आप इंटरव्यू लेते हो या कोई ऐसा पब्लिक इवेंट करते हो, तो वो ऑलरेडी प्रमोशन में चला जाता है, प्रमोशन में काउंट होता है, और वो एक एडवांस बुकिंग में पंप देता है, पुश देता है। दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज प्लान्ड जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ बीएमसीएम। वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस फिल्म के प्रमोशन का, जहां तक सवाल है। एक चीज और आई कि क्या हमने जैसे देखा कि बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर जो है वो रन होते हैं बड़ी फिल्मों के, बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के, क्या इस फिल्म का भी होने जा रहा है? वेल, जो अभी तक पता चला है, प्रमोशन की जो स्ट्रैटेजी है वो जबरदस्त है। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक इंटरव्यू विद द डायरेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक अली अब्बास जफर जो है वन ऑन वन एक इंटरव्यू करते हुए नजर आएंगे, और नॉट जस्ट विद पिंक विला, आई थिंक ही विल बी टॉकिंग टू मेनी अदर ग्रुप्स एज वेल, सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि फिल्म में क्या कुछ होगा। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि एक वो फैक्टर है कि एक प्रमोशन होगा, इंटरव्यू होगा। दूसरी चीज, क्या बीएमसीएम का ट्रेलर रन होगा बुर्ज खलीफा पे? हो भी सकता है, इसके भी चांसेस हैं, हो भी सकता है, क्योंकि टीम इज डूइंग एवरीथिंग दैट दे कुड। कल मुंबई में एक कॉन्सर्ट हुआ है जिसमें जो फिल्म के लीड सिंगर्स हैं और जो फिल्म के मेन सॉन्ग्स हैं वो सब चले। वहां पर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ रहे, उन्होंने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया। सो दे आर डूइंग एवरीथिंग, मतलब कह लो कि पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है when it comes to promotions. So we should be ready for a few things. First of all, the interview with Ali Abbas Zafar. Second, बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर का रिलीज होना could be. तीसरी चीज, आज अप्रैल फूल्स डे का कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार का एक फ्रेंडली बैंटर चल रहा है, उसमें भी तो वो होता रहता है। तीसरी चीज ये कि कुछ बड़ा प्रोमो बिफोर द रिलीज ऑफ द एडवांस बुकिंग आ सकता है। These are the few things that we were discussing, that we heard about, जो हमने सुनी उस स्पेस में। So it was a very very informative thing। जिन्होंने भी इसको होस्ट किया, मैंने उनको थैंक भी किया। So let's see अब नेक्स्ट क्या आता है। BMCM is doing great in terms of hype, बहुत ऊपर hype जा चुकी है इस फिल्म की। क्या लगता है आपको? आपका क्या कहना है इस पे? Let me know in the comment section। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine।